So good evening and welcome to the first lecture of surface area and volumes. अब देखो इस चैप्टर में जाहिर सी बात है कि क्लियर है कि हम सॉलिड शेप्स के सरफेस एरिया की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं और सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखो अगर हम इस साल का सिलेबस देखेंगे 22-23 का, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इस वजह से मैं यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स। ठीक है, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फेयर्स, हेमिस्फेयर्स, राइट सर्कुलर कोन, दैट्स इट। अब अगर हम बुक में चैप्टर में देखेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर है, फ्रस्टम ऑफ कोन। ये 4 टॉपिक्स हैं। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे तो मैं आपको पुराने सिलेबस की तरफ ले जा रहा हूं जो कोविड, क्योंकि कोविड में बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, तो जब फुल सिलेबस दिया जाता था तो आप देखें सीबीएसई का ही सिलेबस है ये। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो एक एक चीज मेंशन है। देखो, सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू फॉलोइंग्स। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन मेंशन था। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर ये मेंशन था। लेकिन अगर आप रीसेंट देखें तो इसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पे हमें क्या लेना है, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की हम बात करेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया और उसके बाद वॉल्यूम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स। सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड। देखो, वॉल्यूम आसान है और सरफेस एरिया वॉल्यूम सारे सॉलिड्स का आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी, क्योंकि ये एप्लीकेशन है ना। ठीक है, मतलब आप अप्लाई कर रहे हो चीजों को। तो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया में, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, मान लो दो सॉलिड है, जैसे ये एक क्यूब है और उसके ऊपर ये सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, तो सरफेस एरिया में हम डायरेक्ट सरफेस एरिया का हमेशा फॉर्मूला नहीं लगाते, क्योंकि अगर सरफेस एरिया में देखेंगे तो मतलब जब ये दो सॉलिड्स कंबाइन हो रहे हैं तो सिर्फ वो सरफेसेस जिनका जो विजिबल है, जो विजिबल है एक्चुअली। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी हम कोन का सरफेस एरिया निकालें, तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे सिर्फ, तो ये कर्व पार्ट भी आएगा और ये नीचे वाला पार्ट भी आएगा। लेकिन जब हम इसको कंबाइन कर देंगे दूसरे सॉलिड से, तो अगर हम सरफेस एरिया, क्योंकि अभी सिर्फ सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो अब नीचे वाला जो पार्ट है वो क्यूब के साथ कंबाइन कर गया है, यानी वो विजिबल नहीं है। इसलिए जब इस सॉलिड का, यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया निकालेंगे, तो कोन पार्ट में सिर्फ ये कर्व पार्ट लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर इसको सेपरेट लेंगे तो यहां पे तो दोनों होगा, यानी कर्व पार्ट भी और बॉटम पार्ट भी। लेकिन जब कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो सरफेस एरिया में सिर्फ कर्व पार्ट लेंगे, बॉटम पार्ट नहीं काउंट करेंगे। लेकिन अगर आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहां पे डायरेक्ट लगा दोगे तो उसमें बॉटम पार्ट भी काउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया में जो सॉलिड्स होते हैं, इसका ये नहीं करते कि भाई कोन और क्यूब है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये नहीं करेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कोन में क्या विजिबल है सरफेसेस और क्यूब में क्या सरफेसेस विजिबल है, सिर्फ उनका एरिया ऐड होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मेन फॉर्मूला होता है उसमें से कुछ माइनस भी करना पड़ता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो सरफेसेस विजिबल है सिर्फ उसी का एरिया डायरेक्टली ले लेते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से कंबाइन करके हम चलते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है हमारा एनसीईआरटी का। ये कह रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक हेमिस्फेयर है और नीचे क्या है, कोन है। ठीक है, कह रहा है कि रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप यानी लट्टू ऑन हिज बर्थडे प्रेजेंट which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with crayons. The top is shaped like a cone and surmounted by a hemisphere, यानी कोन है और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर। ठीक है, सो एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी अगर पूरी टॉप की हाइट लोगे तो कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर हो रहा है, और डायमीटर जो है वो 3.5 है। अगर फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। अब देखो, अब इसका एरिया वही एरिया कलर होगा ना जो एरिया विजिबल है। अब अगर हम ये कर दें कि एरिया टू बी कलर्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा? इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जब सरफेस एरिया ऑफ कोन हम लिख रहे हैं तो उसमें ये कर्व पार्ट भी काउंट हो गया और ये बॉटम पार्ट जो मिला हुआ है ये भी काउंट हो गया, हालांकि वो कलर नहीं होगा। यानी जो बॉटम पार्ट होगा कोन का, ये वाला, ये कलर नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बंद है, हेमिस्फेयर ने उसको क्लोज कर रखा है। तो क्या ये बॉटम पार्ट काउंट करेंगे? हाँ भाई, कहाँ है सब लोग, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। बाकी सब कहाँ है? भाई एक बार सब लोग रिप्लाई करो भाई कि सब लोग ज्वाइन है कि नहीं है, सिर्फ आदित्य का मैसेज है और किसी का मैसेज नहीं आया।
तो अब अगर हमें इसको लेना है तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कोन का कर्व पार्ट लेना है और हेमिस्फेयर का कर्व पार्ट लेना है। ठीक है, दैट्स इट। या फिर हम ये करेंगे कि अगर हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सरफेस एरिया का ले लिया, उसमें से जो, क्योंकि जब हम कोन की बात करते हैं तो यहां पे ये क्या है, ये सर्कल है, इसको माइनस करेंगे। तो या तो दो तरीका है कि या तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लें, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, या तो ये कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है जब हम सरफेस एरिया के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात यहां भी रेडियस इस्तेमाल हो रहा है, यहां भी रेडियस इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पे आपको बहुत चौकन्ना रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। जहां पे रेडियस तो है, मान लो रेडियस यहां भी 3.5 है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और रेडियस यहां भी 3.5 है, तो आप आर 3.5 ले सकते हैं। लेकिन मान लो कि हेमिस्फेयर का रेडियस अलग है और कोन का रेडियस अलग है। ठीक है, तो एक जगह आप आर लोगे और दूसरी जगह आप आर डैश कर दो, R1 कर दो, R2 कर दो, मतलब ये जो एब्रिविएशन है, ये जो लेटर्स हैं, इसको बड़ा आपको ध्यान से चूज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि यहां भी पाई आर स्क्वायर लगा दिया, वहां पे भी पाई आर एल लगा दिया, तो अब इसका मतलब ये हो गया आर आर सेम है, इसका मतलब कि रेडियस सेम होना चाहिए, लेकिन वैल्यूज आप अलग अलग लिख रहे हो। तो ये सब टेक्निकल फॉल्ट्स कहलाती हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन के लिए। तो यहां पे अब कंसिडर करें, मान लो कि ये हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का भाई यहां भी रेडियस का रोल है, तो हमने लिया क्योंकि डायमीटर कितना है 3.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे अगर हम कोन की बात करें तो कोन की एक हो गई हाइट, ठीक है, और ये हो गई स्लैंट हाइट। ठीक है, तो अब यहां पे ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, पूरा यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर हमें सिर्फ कोन की हाइट चाहिए तो कोन की हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन विल बी h विल बी 5 माइनस 3.5/2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10 माइनस 3.5/2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं, यानी ये 3.5/2 अगर कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ 2, 0.27 ज़ 14, 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे हमने हाइट ले ली और यहां पे हमने रेडियस ले लिया। अच्छा, अगर आप रेडियस कोन का लेंगे तो कोन का भी रेडियस सेम आने वाला है, क्यों, क्योंकि एकदम उसके ऊपर माउंटेड है। ठीक है, तो अब यहां पे हम ये कर सकते हैं कि एरिया रशीद हैज टू कलर, तो देखो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, ये हो जाएगा। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, देखो हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें तो हेमिस्फेयर का कर्व पार्ट स्फेयर का हाफ होगा, और जब हम एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं स्फेयर का, तो कितना होता है, हाँ भाई कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यस 4 पाई r स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हमें एल चाहिए, तो एल हम निकाल सकते हैं, एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
यहाँ पे देखो, अब इन सारी चीजों से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये एनसीईआरटी में वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसको कैलकुलेट करना भी कितना टाइम टेकिंग होगा। अगर इस टाइप की वैल्यूज अगर आ गई एग्जाम में, और आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। तो अब हाइट कितनी दी हुई है, 3.25 होल स्क्वायर प्लस 1.75 होल स्क्वायर। अब आपके लिए यहां पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर करना स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्क्वायर रूट जो निकालते हैं डेसिमल्स का डिवीजन मेथड से, वो आना चाहिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इट विल कम आउट टू बी 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब यहां पे हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो ये हो गया 22/7। आप चाहे तो आप देखो, अब यहां पे देखो आर सेम है, इस वजह से कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। आर सेम है तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा पाई और आर हमने कॉमन ले लिया। अब यहां बचा एल प्लस 2r, ये हो जाएगा 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है, 1.75। काउंट हटाइए, 3.7 प्लस 2 इंटू 1.75, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 0.7 2 14, 7 5 35, ठीक है। तो 22 इंटू 0.25 हो जाएगा, 0.5 11 होगा, तो 0.25 मतलब 1/4, दैट विल गिव यू 5.5। तो 3.7 प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 5.5 इंटू, तो 7.2 centimeter square. So when we'll multiply it, we'll get what, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ताकि ये सॉल्व है एनसीईआरटी में, लेकिन जो हमें समझना था वो यही समझना था कि एक तो यहाँ पे फोकस करना है आपको कि वैल्यूज कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, ठीक है। और जो हमें पेंट करना था, तो इसके लिए हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लिया। क्यों, क्योंकि वही विजिबल था, जो अंदर का पार्ट था, बॉटम पार्ट था, वो हिडन हो गया। तो देयर इज नो नीड टू टेक दैट, ठीक है। कोई डाउट? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फेयर। अब देखो, ये क्यूब है और ये हेमिस्फेयर है। क्यूब की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए जो दिया हुआ वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2। अब देखो, जो हेमिस्फेयर है उसका जो डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया, जो हेमिस्फेयर है वो क्यूब के एकदम एंड टू एंड नहीं है। मतलब ये नहीं है कि इसका एक एंड और दूसरा एंड एकदम मिला हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम टॉप से देखें उसको, तो कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ होगा इधर उधर। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पूरा 5 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब एंड टू एंड नहीं कनेक्टेड है, एकदम सिंपल, ठीक है। तो अब कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो इसका रेडियस जो हो जाएगा हेमिस्फेयर का, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2.1 सेंटीमीटर। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्यूब में एक तो साइड के चारों सरफेसेस हैं, नीचे का एक सरफेस है, और ऊपर से अगर देखें क्यूब का तो सिर्फ इतना है ये। तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब डायरेक्ट लगा देंगे और छोड़ देंगे ऐसे ही, तब तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में तो ये जो हेमिस्फेयर के नीचे सर्किल है,
ये भी काउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर हम यहां पे निकालेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, तो देखो क्या हो जाएगा, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, माइनस ये जो सर्कल बन रहा है एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। जब हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किया तो 6 सरफेसेस काउंट हो गए, लेकिन जैसे ही माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल तो वैलिड हो गया, क्योंकि उस सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया क्योंकि वो हेमिस्फेयर के नीचे छुपा हुआ है, और उसके बाद जो हेमिस्फेयर का कर्व पार्ट है उसमें ऐड कर दिया, तो ये सब कुछ उसी में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ओके, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो हेमिस्फेयर का रेडियस होगा वही उसका रेडियस होगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, आर यहां पे सेम रहेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा ए क्यूब, देखो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इट विल गिव यू व्हाट, प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 22/7 इंटू 21, सॉरी 2.1 इंटू 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 125 और ये हो जाएगा 0.3। ये 22 इंटू 0.3 to 2.1, so that will come out to be 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो that will give us 101.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओहो, ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती। सरफेस एरिया मैंने वॉल्यूम लगा दिया, सरफेस एरिया क्या होगा 6a²। कोई कोई टोक भी नहीं रहा मुझे, सब ऐसे ही देख रहे हैं। 150, that will be 150, that will come out to be 150 plus 13.86, so that will come out to be 163.86 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फॉर्मूले में जो हम लेटर्स यूज करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर मान लो ये डिफरेंट होते और आपने आर आर लिखा होता, मान लो ये डिफरेंट है तो पाई आर स्क्वायर है और प्लस 2 पाई आर डैश स्क्वायर है, तो आप कभी आर नहीं कॉमन ले पाओगे। लेकिन मान लो यहां पे तो डिफरेंट है, लेकिन उसको आपने सेम रटा हुआ फॉर्मूला लिख दिया, तो आपको लगेगा अरे यार यहां भी आ रहे यहां भी आ रहे, कॉमन ले लो। हालांकि इस आर की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1.4 है, इस आर डैश की वैल्यू 2.1 है फॉर एग्जांपल, तो टेक्निकली आप तो कॉमन ले ही नहीं सकते। तो ये गलती ना हो इसीलिए डिफरेंट वैल्यूज को हम डिफरेंट लेटर्स देते हैं, सेम वैल्यूज को हम सेम लेटर्स देते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, एक साथ फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3।
तो देखो एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 3 में ये कह रहा है कि अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन माउंटेड है, ठीक है। एज शोन द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। पूरे रॉकेट का हाइट इतना है, ठीक है। आगे बोल रहा है व्हाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6, यानी जो ये कोन है इसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। देखो अब इसी को यहां पे रिवर्स करके दिखाया है। ये कह रहा है जो कोन है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, कोन का। तो कोन का डायमीटर अगर 5 सेंटीमीटर है तो कोन का रेडियस कितना होगा, दैट विल बी 2.5 सेंटीमीटर। एक चीज ये समझ में आ गई, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये नीचे से सिलेंडर अटैच है, ठीक है। ये सिलेंडर अटैच है, ठीक है। तो उसी को नीचे से शो कर रहा है, तो सिलेंडर 3 सेंटीमीटर का डायमीटर कवर कर रहा है। तो अब देखो इसको जब मुझे मेंशन करना पड़ेगा तो हम डी डैश ले लिया हमने 3 सेंटीमीटर, तो आर डैश क्या हो गया, अब देखो सिलेंडर का रेडियस, तो वैल्यूज अलग हैं तो देखो लेटर भी डिफरेंट, ठीक है। तो आर डैश यहां पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1.5 सेंटीमीटर। अगर कोन और सिलेंडर दोनों सेम होता, दोनों का रेडियस सेम होता, तो हमें अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बोल रहा है कि इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज and the cylindrical portion is yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors। ठीक है, ये कह रहा है जो कोनिकल पोर्शन है उसको ऑरेंज पेंट करना है और येलो कलर जो है वो सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर के ऊपर पेंट होगा। तो कितना एरिया हर कलर का पेंट होगा, तो देखो अगर कोन की बात करें तो कोन का एक तो ये कर्व पार्ट पेंट होगा और ये जो नीचे से थोड़ा सा लेफ्ट पोर्शन है ये भी होगा कि नहीं होगा कोन के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ठीक है, विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो अब इसको करने के लिए तो जो कोन का बेस है उसमें से सिलेंडर को माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज बेस एरिया ऑफ कोन। हाँ, या तो हम डायरेक्ट ये भी ले सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये भी हम लिख सकते हैं लाइक दिस, मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी ये वाला सर्कल ये तो माइनस कर देंगे, बात वही आ जाएगी। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब देखो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर ये तो सर्कल हो गया ना, तो यहां पे ये हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर। अब देखो अब जब आप इसको मेंशन कर दोगे तो यहां पे आर आपको दिख जाएगा कि अलग है, इसको कॉमन नहीं ले सकते, बस यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, यहाँ पे पाई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने पाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1/3 आर स्क्वायर एच माइनस आर डैश स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, इसको पहले ही मेंशन कर दिया इन लोगों ने। अब रेडियस कितना है कोन का रेडियस अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 और हाइट कितनी है दैट इज 6, हाइट ऑफ कोन इज 6, ठीक है। और आर डैश कितना है 1.5 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 3 2 6, अब ये हो गया 2.5 इंटू 2 5 और ये आ जाएगा 12.5 माइनस 1.5
1.5 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 3.14 इंटू 12.5 माइनस 2.25, that is 10.25 centimeter square. So into 3.14, that is going to give you 32.185 centimeter square. 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो पाई तो हमने कॉमन ले लिया। ओहो, क्या हो रहा है आज? आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। भाई मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ भी मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया। ये सेकंड टाइम हुआ है, लेकिन जो है किसी ने मुझे मेंशन नहीं किया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यहाँ पे सरफेस एरिया मैंने वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या लिया था, दैट ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ओके, इसका मतलब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट अब निकालेंगे तो दैट विल बी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तब पता नहीं कहाँ, या तो ज्वाइन होके कहीं और है। ठीक है, सो दैट विल गिव आउट टू बी, you will calculate, that will come out to be 6.5 centimeter minus area of base of cylinder, that is pi r dash square। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 2.5। ठीक है, ये हो जाएगा 6.5 प्लस 2.5 माइनस 3.14 इंटू 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 2.5, so that will give you 7.85 into, ठीक है, that will be 9 minus 1.5 into 1.5 into 3.14, तो ये आ जाएगा 7.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7.85 into 9, तो ये आ जाएगा 70.65 माइनस 7.065। होपफुली सारी चीज़ें सही रहेंगी। ये आ जाएगा माइनस 7.065, 7.06। ठीक है, सो दैट विल कम आउट टू बी 63.585। ओके, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम का फॉर्मूला फिट कर दिया था। ठीक है, अब हमें येलो निकालना है, तो देखो येलो अगर सिलेंडर पेंट हो रहा है तो देखो टॉप पोर्शन तो छुपा हुआ है, तो इसका मतलब अगर हमें सिलेंडर का येलो पोर्शन निकालना है तो ये जो कर्व पोर्शन है, एक तो ये पेंट होगा, उसके बाद नीचे से जो ये बेस है ये पेंट होगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हमें समझना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज एरिया टू बी पेंटेड लो, पेंटेड येलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है,
यस 2 पाई आर एच, लेकिन यहां पे क्या हमें ध्यान रखना है, देखो 2 पाई इसका रेडियस अलग है और इसकी हाइट भी अलग होगी। जो सिलेंडर टोटल हाइट तो 26 है, तो इसकी जो हाइट होगी वो 20 होगी, तो इसलिए हाइट भी लगे, इसलिए हम उसको एच डैश लेंगे और यहां पे मेंशन भी कर दे रहे हैं इंफॉर्मेशन में कि एच डैश इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर की हाइट। वही फॉर्मूले में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, पाई आर डैश स्क्वायर। तो देखो पाई कॉमन ले सकते हैं, आर डैश भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या कॉमन हो सकता है, पाई और आर डैश, अंदर क्या बचेगा 2h डैश प्लस आर डैश, ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर डैश कितना दिया हुआ है 1.5, 2 इंटू एच डैश दैट इज 20 प्लस आर डैश कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 1.5 दैट इज 4.71 इंटू, ठीक है 40 दिए हुए, 40 प्लस 1.5 तो ये हो जाएगा 41.5 सेंटीमीटर इसको, 41.5 इंटू 4.71, ये हो जाएगा 195.465। सही आंसर आ रहा है। चलिए फिर आते हैं एग्जाम्पल 4, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4 की अगर हम बात करें तो कह रहा है मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, यानी एक बर्ड बाथ टैंक उसने बनाया जिसमें अंदर की तरफ जैसे ऐसे करके जो है था वो डिप्रेशन था, ठीक है हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन। ओके, तो कह रहे द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 1.45 मीटर, यानी ये पूरी जो हाइट है सिलेंडर की जिसको हम h लिख देते हैं यहाँ पे, वो कितना है 1.45 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जो रेडियस है यानी सिलेंडर का रेडियस और देखो जो हेमिस्फेयर बन रहा है उसका रेडियस सेम है, तो सेम ही रहेगा, तो वो कितना हो रहा है, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक ही आर यूज करेंगे। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ठीक है, अब देखो अगर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें, जो कि यहाँ से देख रहे हो कि मतलब अब यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे, ये जो है अभी इसमें ये नहीं काउंटेड है, तो इसका मतलब ये जो टैंक है इसका कर्व पार्ट, ठीक है, और उसके बाद जो डिप्रेशन है उसका कर्व पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो ओपन है ना, तो जो सर्कल पार्ट बन रहा है उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो देखो क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ठीक है, कितना हो जाएगा, दैट विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई आर एच, इतना ही रहेगा। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये भी हो जाएगा क्या 2 पाई आर स्क्वायर, यहां भी आर यूज करेंगे क्योंकि रेडियस उसके दोनों का सेम है। ठीक है, तो अब 2 पाई आर तो कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा h प्लस आर, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 30। अच्छा h प्लस आर कितना आ रहा है, हाइट इज
1.45 मीटर। तो देखो अब वही है कि अब 1 सेंटीमीटर मीटर में है, तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 145 प्लस रेडियस कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 185 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 44 इंटू 30 इंटू 25। ये आ जाएगा 33,000 सेंटीमीटर, 33,000 सेंटीमीटर। ठीक है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे बिकॉज आई हैव सम वर्क टू डू। तो क्योंकि हमारे पास दो ही टॉपिक्स हैं जो कवर करने, मतलब दो एक्सरसाइजेज हैं इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, तो लास्ट चैप्टर भी है, दैट विल बी कवर्ड। तो अब तो कल हम मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और होपफुली 2-3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अदर टॉपिक्स हैं नहीं, तो सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो कल हम उसको स्टार्ट करेंगे, होपफुली सैटरडे तक फिनिश हो जाएगा, मतलब जो मैंने प्लान किया है अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस, तो होपफुली ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक कंटिन्यू हो जाएगा, फिर संडे में जो है मैं क्लास लूँगा, तो फिर इस मैथमेटिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और फिर मंडे में मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जब कवर हो जाएगा तो सारी क्लासेस सिर्फ साइंस की चलेंगी, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चंस इसमें लंबे चौड़े होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, तो इस वजह से इट मे बी टाइम टेकिंग, बट होपफुली फिनिश हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक तक मैथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए जो उम्मीद है, और सैटरडे तक फिजिक्स, बचेगा सिर्फ बायो। ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।